एक्सरसाइज 1.2 चलो ऑन कर देना। ऑन है। State whether the following statements are true or false. Every irrational number is real number. कौस्तव क्या ये बात सही है या गलत? ये करेक्ट कह रहे हैं। Sir, true. Because real number is a combination of irrational and irrational number. यही कौस्तव ने भी बताया। That is irrational number. इस पार्ट देखो कितनी इंटेलिजेंट है कौस्तव। इस पार्ट ऑफ ये देखो कितनी इंटेलिजेंट होता है। irrational number is part of real number. तो इसलिए so every irrational number is a real number and it is meaningful. तो ये आंसर हो जाएगा। पहले का क्या होगा? True. Yes, true. True false पूछा गया क्या? Yes, sir. Yes. True लिखो। जस्टिफाई और देखिए ये अच्छा बताना है कि that is real number is a combination of, ठीक है, या includes rational and irrational number. तो इसलिए irrational number उसका पार्ट हुआ। Every point on number line is of the form root m, where m is a natural number. तो नंबर लाइन पर हर पॉइंट रूट m होता है। जैसे ये देखो, ये बताओ अविश कि क्या 2 है, 2 को तुम √4 लिख सकते हो, 1 को कुछ लिख सकते हो, √1 का स्क्वायर क्योंकि 2 आ जाएगा। लेकिन ये बताओ -1 को क्या तुम रूट के अंदर कुछ लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि वो रूट के अंदर से कभी निगेटिव निकलता ही नहीं है। सो निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर रूट फॉर्म। कर पाओगी? अगर तुम लिखोगे भी निगेटिव तो निकल ही नहीं पाएगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसका फॉल्स, एज निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। नेचुरल नंबर तो वो होते हैं ना 1 2 3 4 1 2 3 4 है। अब चलो और कुछ न सोचो, हम ये कह रहे हैं कि 1.5 है, तो भी तुम उसे 1.5 का स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ m क्या कहा गया? m इज ए नेचुरल नंबर, तो 1.5 को तो तुम नेचुरल नंबर में भी नहीं शो कर सकते। फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स को तो तुम कर पाओगे, लेकिन और किसी को कर पाओगे नेचुरल नंबर के फॉर्म। तो इसलिए negative numbers cannot be expressed as root m. वो कह रहा है कि नंबर लाइन के हर नंबर को हम रूट m दिखा देंगे, तो दिखा पाएगा क्या? नहीं, इसमें लिखा है कि नंबर लाइन के हर नंबर को रूट m लिख सकते हैं, जहाँ m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो इसको लिख के दिखाओ जरा। एक ये हमारे पास पॉइंट है, इसको रूट m के फॉर्म में लिख के दिखाओ। क्या लिखे रूट के अंदर? कोई नेचुरल नंबर बताओ जो 3/2 आता है। नहीं आ पाएगा। 1/2 ठीक है कि नहीं? नेचुरल नंबर से कैसे कोई आ जाएगा? नहीं आ पाएगा ना। हाँ, तो नेगेटिव नंबर का तो बात नहीं, आपको वो कह रहा है सबको दिखाया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि फ्रांस में रहने वाला या जर्मनी में रहने वाला हर व्यक्ति जर्मन बोलता है, तो तुम स्कूल में बोलना एक्सक्यूज मी मैम, देयर लिव्स ए राम प्रसाद बिहारी हु डज नॉट नो जर्मन। वो नहीं बोलता। बात झूठी हो गई कि नहीं? तो मैंने उनकी एक बार बता दी कि निगेटिव नंबर को नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। तुम और भी कुछ कहना चाहो तो और भी। किसी को झूठा करने के लिए एक बात बोलना काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैंने फॉल्सिफाई किया है ना, तो इनवैलिड करने के लिए ओनली वन रीज़न इज सफिशिएंट कि निगेटिव नंबर को हम रूट m के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तुम दोनों आगे बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं हो? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। निगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रूट m। बोलो बात समझ में आ गई ना? वैसे ये भी सही है, और भी चीज़ें हमने तो एक फाल्सीफाई के एग्जाम्पल लिया। पर सर उसमें नंबर लाइन में तो दोनों जुड़ेंगे ना, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव में तो कह रहा है एवरी पॉइंट, ये पॉइंट क्या हर पॉइंट को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो? ना जाने कितने पॉइंट्स हैं इसमें जिसको तुम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते रूट के। पूरी नेगेटिव तो है ही है, इसमें फ्रैक्शंस भी हैं। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया और इस वजह से फॉल्स हो गया।
हम कह देंगे देयर इज ए वन पॉइंट -1 विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रूट m। इतना ही बोल दो, -1 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ रूट m। बात खत्म हो गई। चलो तीसरा, एवरी रियल नंबर साची, क्या हर रियल नंबर, वैसे तो रियल नंबर दो तरीके की बात होती है, एक रेशनल होता है और दूसरा कौन सा होता है, इरेशनल। तो ये मुझे बताइए साची, क्या एवरी रियल नंबर इज इरेशनल? फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर्स कैन आइदर बी रेशनल और इरेशनल। क्या हर भारतीय राजस्थानी है? नहीं, भारतीय राजस्थानी भी हो सकता है, गुजराती भी हो सकता है, उड़ीसा का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो ये फॉल्स है। क्यों? रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं? आइदर बी रेशनल और इरेशनल। कैन आइदर बी रेशनल और इरेशनल। जो ऐसा ना लिखना चाहे, फिर वही बात कि 2 इज रियल नंबर, एक उदाहरण देके बता दो, झूठ साबित करना है। रेशनल नंबर विच इज नॉट इरेशनल। बोलो, अभी समझ आया? ये कोई एग्जाम्पल से भी समझाया जा सकता है कि सभी नहीं होते, देखो 2 रियल नंबर है जो कि इरेशनल नहीं हो, इतना भी कह देना काफी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? तो तुमको बेटा अनुष्का सिंह नाम है, क्या नाम है? अनुषा। अनुषा, ये बताओ कि क्या जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? कोई पॉजिटिव नंबर लें 4, और तुमको क्या लगता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो क्या वो इरेशनल होगा? नहीं। तो लिख दो, उसकी बात फॉल्स है। कह रहा सभी के होंगे, सभी पॉजिटिव नंबर के हो सकते हैं क्या? तो दैट मीन्स नो, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, तो तब इस सेंटेंस को पूरा करो, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं मुझे बताओ। ये परफेक्ट स्क्वायर है और इनके अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो वो क्या आएंगे बताइए? रेशनल आएंगे, बल्कि वो तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे कि नहीं? दीज आर रेशनल। इसके अलावा जो है बाकी वो सभी रेशनल है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ये तो रेशनल होंगे। सो इफ नॉट गिव एग्जांपल्स, तो हमने लिख दिया नो, तो गिव एग्जांपल। आपको ये दे दिया, यही है ना? तो इसके दीज आर रेशनल, एग्जांपल तो ऊपर दे दिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बहुत लोगों ने अच्छा किया भी है संडे टेस्ट में। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी कई लोगों ने बहुत अच्छा किया है, रिद्धि और तृप्ति ने तो दोनों ने परफेक्ट काम किया, ठीक है? तो चलें, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 0 1 1 पे कितना रेस करोगे बोलो? ऐसे क्रॉस करना और क्या रेस कर दो? पहले परपेंडिकुलर रेस करो, रेस करने के बाद यहाँ पर जितना ये 1 कट कर लोगे, यहाँ से मिलाना 1 से मिलाओ। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर करो और फिर यहाँ और यहाँ से फिर क्या करेंगे? कट करेंगे। कट करने के बाद ये जो पॉइंट है, भी ध्यान दीजिएगा, आपके मैं जो गड़बड़ी में बता रहा हूँ संडे टेस्ट की, ये देखो, इसके बाद फिर आपने ये बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद 1 है, सही है,
1 यहाँ तक तो आपने कट किया है, ये भी कट किया है। फिर इसके बाद आपने कहीं यहाँ से मिलाना शुरू कर दिया, यहाँ से मिला यहाँ से मिला है 0 से। 0 से चेक कर लेंगे, कल चेक कर लेंगे। अब इसको किससे मिला है बताओ। नाउ दैट कैन बी टैलीड विद, इसको मिलाओ, किससे मिलाएंगे 0 से। 1 को कट कर लो फिर 0 से मिलाओ, और सिर्फ मिलाओ ही नहीं, अब क्या करो इसको आगे भी बढ़ा दो। ठीक है, अभी अनुषा बताएंगे आपकी कॉपी में तो पता चल जाएगा। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेंटर रखो कंपास का, और फिर क्या करो ऐसे ले लो, इस पॉइंट और इस पॉइंट से एक आर्क और इस पॉइंट से भी एक आर्क, हर जगह यही किया जा रहा है। तो इस पॉइंट से एक आर्क और इस पॉइंट से भी एक आर्क, और फिर यहाँ से क्या उठा दो 90 डिग्री उठा दोगी। फिर 1 है उतना ही कट करना, ये 1 है इसको मेजर कर लो, या ये 1 है ये 1, ये सब 1 1 चल रहा है, इनमें से किसी एक को भी मेजर कर लो, या अपने स्केल से ही 1 मेजर कर लो। और जहां कट हो 1 वहां पर क्या कर दो, इसको फिर से मिला दो। फिर से देखो, ऐसा जब हम करते जाएंगे तो एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, और फिर से ये 1, इस पे लिखो √2, इस पर लिखो इस पर लिखो √4। अब लेकिन अभी रुको मत अनिकेत, इसके आगे क्या कर दो रूलर से ये बढ़ा दो, यहीं पर रखो, और यहीं पर रख के फिर क्या करो एक स्पाइरल कट कर लो, और यहाँ से एक ऐसा कट यहाँ से करोगे, एक यहाँ से करोगे तो ऐसा, और यहाँ से करोगे तो ऐसा, और फिर 90 उठाओ। अब ये जो 1 है यहाँ रख के ऐसा कट कर लो, 1 कर लिया। 1 करने के बाद ये इससे मिला लो, तो अब ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। ओके, √5 करने के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद भी इसे बढ़ाओ, यहाँ पर रखकर फिर सर्कल। सर इसमें √4 तक ही दिया हुआ है, √13 तक बनाना है अगले क्वेश्चन में। स्पाइरल के लिए आपको क्या करना है, √4 तक ऐसे दिया है, ब्यूटीफुल स्पाइरल। ठीक है, चलो इसमें इतना ही दिया है, ठीक है। अब ये देखो, फिर यहाँ क्या करोगे और ऐसे करो, तो फिर इससे फिर से 90 उठा, और फिर ये 1 को मेजर कर लो, और मेजर करोगे तो क्या होगा बोलो, इससे मिलाओ। ये बात समझ में आई, ये कितना होगा बोलो, दैट इज √6। लेकिन अगर इसको तुम बहुत दूर से देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगेगा कि 0 1 पे उठाया, 1 उठा लिया, पहले मिलाया, फिर इसके बाद फिर 1 उठाया, फिर मिलाया। 1 उठाने का प्रोसीजर ऐसे ही है। फिर इसके बाद क्या किया, फिर 1 उठाया, 90 होना चाहिए ये, इसका भी यही प्रोसीजर है। और फिर इसे 1 कट करना, जहां 1 कट हो तो मिला दोगे क्या, मिला दिया। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा दो, फिर एक इसके आगे फिर 1 उठाओ। 1 कैसे उठाओगे, एक सेमी सर्कल लेके कट करना, और फिर 1 मीजर लेके 1 भी कट करना, फिर इसको भी मिला दो। ऐसे करते करते तुमको क्या लग रहा है, क्या ये लेंथ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और बढ़ने के बाद अभी मत रुको, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसा सर्कल बनाओ, और फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री बना देना। कैसे बनाओगे, कट करोगे और फिर ये करोगे, तो जब आगे बढ़ते चले जाओगे तो तुमको लगेगा यहाँ मिला दो, और मिलाने के बाद आगे भी बढ़ा देना। तो ये √2 √3 √4 √5 √6 तक हो गया। इसके बाद फिर 90 आगे बढ़ाओ। कैसे 90 आगे बढ़ाओगे, ऐसे कट भी करोगे और 90 मीजर करके मिला भी दोगे। लेकिन इसके बाद रुकना नहीं, फिर यहाँ 90,
तो और फिर इसके बाद फिर ये देखो 90 90 लग रहा है, ऐसा कोई एंगल नहीं होगा जो आपको 90 ना लग रहा हो। यस और फिर इसके बाद इसको कट करके यहाँ पर, तो धीरे धीरे क्या इसकी लेंथ बढ़ती चली जा रही है। और ये लेंथ ऐसे कैसे बढ़ रही है, देखो बढ़ती 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 यहाँ आ गई, फिर यहाँ देखो यहाँ वह इससे मिलाया इसको, फिर आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े। तो क्या आपको ये लग रहा है सर्पिलाकार है, यस यानी जैसे सांप अपनी कुंडली नहीं बैठा लेता। अपने तिरंगे के बीच में जो ये देखो इसको कहते हैं स्पाइरल। क्या कहते हैं? स्पाइरल। तो ये बढ़ते बढ़ते ये यहाँ आएगा, और फिर इसके बाद आप क्या करो, फिर बढ़ा दो। हैं? अगर आप इसे बनाओगे स्कूल में तो रूट 13 तक कराते हैं हर साल। इतनी बात समझाई? और पूरे सर्कल में कितने? सर्कल में जितना बना दो, रूट 100 रूट 200, बड़े से बड़ा 10 चक्कर लगवा लो। देखो यहाँ रुकेगा थोड़ी ना, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ बढ़ता ही चलेगा, कोई अंत थोड़ी नहीं, पहले नंबर है। पहली रूट 13 पे यहाँ आ जाओ। तो उसके लिए बड़ा लाइन नंबर लाइन अब देखो ये कहाँ तक पहुँच गया, रूट 6 पे यहाँ है, ठीक है। फिर क्या होगा, रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 और रूट 8। अब इसको सीधा लिखो, रूट 8 हो गया। फिर क्या करें, और इसके बाद क्या करोगे, एक और फिर 90 उठा दिया, ऐसे ऐसे करके कट करके रूट 9। फिर क्या करें, एक और ये बढ़ता जा रहा, समझ में आ गई। फिर भी आपको एक पेन पाने के लिए सिर्फ रूट 6 तक ही बनाना है, कागज हम दे देते हैं, ज़्यादा नहीं करवाना। सर रूट 6 तक सिर्फ इतना बनाना है, और जहाँ नहीं आता हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। सर हाँ एक चीज़ पूछनी थी, ये जो बुक में ऐसे दिया हुआ है, क्या, ये बुक में जो है ये एग्जाम्पल 4 तो इसमें मतलब दिखता है कि डायरेक्ट मतलब 1 से उठाया और इससे मतलब कनेक्ट करके फिर तो मतलब से मैंने एग्जाम में किया इसका मतलब फटेगा। ये अगर तुम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो कट जाएगा। आपको कंपास से ही करना पड़ेगा, तीर से नहीं करना। ये बनाने के लिए ध्यान दो, यहाँ पे लाइन लेना, नहीं तो पूरा नहीं आएगा। यहाँ से लोग यहीं खत्म हो जाएगा, रूट 4 तक फिर सब मिटाना पड़ेगा, यहाँ लेना, ध्यान दो, सही है। इसके बेस पे लाइन लोगे तो सही आ जाएगी। क्योंकि सर ये स्कूल में भी ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे हम लोग हाथ के पे कंपास से करना है, सब बिना कंपास से कैसे करना है? तो ये जैसे बीच की मतलब नाप के सीधा खींचते थे, उसके बाद फिर ऐसे जॉइन करके बनाने का। ऐसे ही करो। ये हमेशा सही हुआ सब। नए स्केल आ रहे हैं, खेल भी है ना। कोई लड़का तो आप हाथ ही इसको मिला सिर्फ पानी रखना और तुम्हारे पास है इसकी सारी चार मिट्टी के सारी चार। अभी इसके में कुछ गलती है, मुझे ध्यान नहीं है अभी मैंने क्या किया है। मैंने तो क्या किया, हाँ। मैंने यहीं से शुरू किया था, तो वो रूट 4 तक ही बना, उसके बाद फिर आगे नहीं बना। रूट 4 पे अच्छे से मैंने नहीं रूट बना। 5 तक हाँ, कुछ गड़बड़ी है। चलो ये यहाँ बना हुआ रहेगा, इसी को देख के बनाओ। दैट इज प्लॉट रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 एंड रूट 6 सक्सेसिव। चलो नाउ जिसके पास कंपास नहीं है वो कंपास ले ले। कंपास है सभी के पास, ठीक है। कंपास पेंसिल, रूलर नहीं है तो रूलर भी ले सकता है। स्केल है, पेंसिल है,
जाना समय पूछ लेना। इसका नाम है स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये भी डाल देना। स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें नाम नंबर लिख के दे दो, जो तुम्हारा मोबाइल नंबर हो, जिससे डेली का जो आपको मैसेज हो मिलेगा। इससे लेने के बाद कटिंग पे 90 कैसे उठाए, कहीं से उठा दिया अंदाज, फिर कैसे उठा, यहाँ से कट करो तो यहाँ से कट करो, इसे मिटाओ और फिर होगा, गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ कट होगा फिर वहाँ मिलाना है। ये सही है, ये चीज मिटाओ, ये भी मिटाओ। सेमी सर्कल करके ऊपर बस। अब क्या करोगी, यहाँ और यहाँ से कट करो, वहीं का जितना 1 मीटर तक के कट करो। मिलाओगी तो मिलाने के बाद आगे डॉटेड लाइन है, सही है। अब 1 कट करो, 1 फिट करो इसमें कंपास, कंपास फिट कर लो, इसी में फिट करके उसको कट भी करना होगा। इसको मिला के आगे डॉटेड ले लेना, वहाँ तक गोल्ड मिलाना, फिर आगे डॉटेड जैसे वहाँ मैंने किया है ना, इसे से कर लेते। अब इससे से फिर वहाँ कट करो, अभी रेज नहीं करना, ठीक है? तो फिर कट करो जहाँ वहीं जैसे। चलो अब यहाँ से जहाँ से इनके सर्कल होते हैं, उसको मिलाना नहीं है, रूट 2 को ट्रांसफर नहीं करना। देखो मैंने भी नहीं किया, ट्रांसफर की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम तो किसी भी बार नहीं सीख रहे हो, कहीं भी उठा दे रहे हो, कह रहे हैं कि इन दो यहाँ से गलत हो गया है, ये पूरा मिटाओ, ये कट करो तब 90 उठेगा ना, कहीं भी थोड़ी ना उठाना। ठीक कर रहा है, दिखाओ।
स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, बनाओ। 0 के बाद 1 है ना, यस 2 भी तो लो, उसी लेंथ पे लेना। तुम्हारा जो इक्वी डिस्टेंस भी नहीं होता वो भी ध्यान देना। देखो ऐसे रखो ना, ये पेट पड़ता है, हाथ नहीं घुमाओ, ऐसे घुमाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज बात ना करें, डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, 8 से डिवाइड कर रहे हैं और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये अलग अलग चीजें। तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब जरा देखिए, 3 3 are 9, डेसिमल लगा दीजिए, तो 3 3 are 9, 1 बच गया, डेसिमल लगा हुआ है तो 0, फिर 3 3 are 9 और 1, ऐसे आता चला जाएगा तो क्या कहेंगे, अरे 1 है ये तो ऐसे ही होता चला जाएगा। यहाँ 8 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कॉस्ट ऑफ कैसा है, बोलो। रिपीटिंग भी है एंड रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा ना भाई, तो क्या लिखेंगे कि जो 10/3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3.33। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, रुकना। टर्मिनल जानते हो जहाँ गाड़ी रुकती है, तो लेकिन ये नहीं रुक रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड और कैसा है, रिपीटिंग। रिपीटिंग को कॉस्टल और आप क्या कहते हैं, ये अच्छा बता रहे, तो बिल्कुल हर चीज क्लियर है। रेकरिंग, रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या है, रेकरिंग, सही है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन साची कैसा आएगा, रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा, बोलो या नहीं, बोलो आप, बोलो अनुसार, रुक जाएगा, आप बताइए, रुक जाएगा। तो देखो 8 से कर रहे हैं, डेसिमल लगाओ, वैसे डेसिमल लगाया 0 लग दो, तो डेसिमल लगाने से ये 0 आ गया, तो 8 6 8 8 जा 64, फिर कितना बचा 6, डेसिमल लगा हुआ है, तो 8 7 जा 56, फिर 4 बच गया, 8 5 जा 40, ये खत्म हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन अनुष्का सिंह कैसा है, इसी में तो कह रहे हैं आगे बैठो, रुक गया तब भी आप बता रहे हैं, बातचीत करने में ध्यान दे रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग 7/8 का क्या बताया, 875, ध्यान दो ना पढ़ाई पे, तो इधर आप ध्यान दीजिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रुक गया है, तो क्या लिखेंगे, बोलो, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो ये मुझे बताओ अभी इसका रुक क्यों गया और इसका क्यों नहीं रुका, बोलो रीजन। अभी रुको, अभी अनुष्का होल्ड, इनको बताने दो, ठीक है, तुम झांसी से आए, उनको पता है, हाँ बोलो। देखो वो पहले बताने, बहुत अच्छा बताया, साची ने चीजें क्लियर करनी, इन्होंने श्रद्धा ने, दैट इज 10/3। इन्होंने कहा सर अगर नीचे
कभी भी 2 या 3 के 2 या 5 के एक्सपोनेंट होंगे तो हमेशा रुकेगा। ये श्रद्धा ने वंस फॉर ऑल पूरी क्लास के लिए बेनिफिट दिया है। देखो फिर से समझो, इन्होंने कहा सर ये तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो कभी भी नीचे 2 या 5 आएगा, 2 आ जाए या 5 आ जाए, दोनों आ जाए तो हमेशा रुकेगा। पापा ने बताया होगा, ऐसे तो कहाँ बच्चों को पता रहता है। 2 आया, जितने 2 हैं उतने ही 5 ले आओ। कितने 2 है बताओ? 3 तो इतने ही 5 नीचे लिख लो, और नीचे 5 लिखोगे तो क्या ऊपर भी 5 लिखोगे? ये बात समझ आया? अच्छा 2 इंटू 5 क्या होता है? 2 इंटू 5 क्या होता है? 2 इंटू 5 क्या होता है? तो नीचे क्या हुआ बोलो? 10 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा ऊपर बताओ कॉस्ट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 या 5 का क्यूब क्या होता होगा? ये हर चीज जानते, देखो कितने छोटे होते हुए भी कितना कुछ जानते हैं, बड़ी बात है। और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? 875। और नीचे क्या आ गया? 1000 आ गया। अब देखो तो 0.875 आया। बोलो श्रद्धा की बात सही निकली? श्रद्धा ने ये कह दिया था कि इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में बता दिया था? इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में? 2 to the power n and 5 to the power n। किसका डिनोमिनेटर बोलो? ऑफ p by q is ऑफ द फॉर्म। ये जो q है इस फॉर्म में होना चाहिए, then it will terminate। सही है। 2 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना दोगे, 5 होगा तो 2 से करोगे 3 को कैसे 10 बना पाओगे? बना पाओगे? ठीक ले, कोई 10 है बनाने लायक? 2 था तो 5 ले आए, और 5 होता तो क्या लाते? 2। चेक करो। देन डेसिमल एक्सपेंशन विल, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। फिर से समझो, 13/20 श्रद्धा आपके लिए बोलो, बिना कुछ किए ये बता दो ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं? टर्मिनेट करेगा। ये पहले बोल दिया, हम क्या करें? इन्होंने कह दिया सर ये तो क्या है 20 है, तो इन्होंने इसको 2 इंटू 10 लिखा होगा, और फिर 2 इंटू 10, एक 10 तो है ही है, वैसे ये भी 2 इंटू 5 है, हमको 10 बनाना है ना। फिर 2 के लिए क्या किया होगा बोलो? एक 5 नीचे, जो अकेला हो 2 का जोड़ा 5 है और 5 का जोड़ा 2 है, 5 हो तो 2 ले आओ, और 2 हो तो ऐसे 10 बन जाए। 2 था, तुमने ऊपर नीचे तृप्ति क्या किया, और 5 होता तब क्या करती? 2 से मल्टीप्लाई 10 बन जाता। इस 10 को तो छेड़ा भी नहीं। अच्छा अब ऊपर का मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 65। और नीचे बताओ 2 से 5 को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? 100। एक 10 ये और एक 10 ये, तो 65/100 तो कितना वैल्यू हो गया? 0.65। बोलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई? इफ द डिनोमिनेटर इज, सेंटेंस पूरा करो कौस्तव, ऑफ द फॉर्म, ये हर चीज जानते हैं, बहुत बड़ी बात कह दी। इट इज ऑफ द फॉर्म, बुआ जी ने सिखाया हुआ, ऐसे कैसे इतना जानते हैं? दैट इज 2 to the power n, 5 to the power m, then that decimal expansion will terminate, उसका दशमलव विस्तार नियंत्रित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है आज। और अगर उस फॉर्म में ना हुआ तो क्या होगा? नहीं करेगा। अब मुझे बताओ साची, ये 1/7 है, क्या इसका डिनोमिनेटर 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में है या नहीं है? सर अगर 7/125 होता, हाँ, तो ये देख लो एक नया क्वेश्चन आया है। 7/125 होता तो आप ही बता दो अब इसे टर्मिनेट करेगा कि नहीं? करेगा। बोलो। करेगा। ये बहुत अच्छा बताती है। इन्होंने कहा कि ये 5 का क्यूब है और 2 नहीं है तो उतने 2 ले आओ। अनवी देखो हर चीज क्लियर कर दी पूरी क्लास के लिए। 5 क्यूब है, 5 को 2 दे दो और 2 को क्या दे दो? 5।
3 5 थे, इन्होंने कहा 3 2 लगाओ अपने मन से, लेकिन जितने 2 नीचे लगाओगी साची उतने ही तो ऊपर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन ही बिगड़ जाएगा, क्वेश्चन बदल नहीं सकती हो। तो तुमने 3 2 नीचे लगाए तो अब क्या करोगी, ऊपर लगाओ। तो ये 2 × 2 × 2, यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आई? अच्छा अब मुझे बताओ 7 × 8 को क्या कहोगी? 56। और ये बताओ ये क्या क्या हो गए? 10 × 10 × 10, 56/1000 को अब इस जरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो बताओ। 0.056। तो आपने बता दिया सर 125 है, ये रुक जाएगा। लेकिन मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे पास एक और सवाल है, अगर 2² × 5 होगा तो अविश तुमको ये बताना है नीचे किससे किससे मल्टीप्लाई करें। 2² × 5 और पहले बताओ ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 13/2 × 2 × 5 × तो 2 × 2 तो 5 × 5 और वहाँ एक 5 है तो वहाँ 2। तो ऊपर नीचे मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना, बस मुझे ये बता दो कि मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा, वो बता दो तो मैं कर दूँ। तो 5 × 5 × 2। 5 × 2 सही है निकित की? और कुछ करना चाहते हो? सही सर, उसमें 2 × 2 जितने 2 उतने 5 ही रहेंगे। आप मुझे बता दो अनवी क्या लिखें? ये बता, इन्होंने कहा 1 के 2 तो 5 है ही है, सिर्फ इसी को जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इस दूल्हे को इसकी दुल्हन दे दो भाई, इसी को तो जो इसका तो जोड़ा है ही है, ये थोड़ी होगा दूल्हे को एक और दुल्हन लो 2 और ले लो। अरे जिसका जोड़ा बना है उसको क्यों छेड़ रहे हो, और जिसका नहीं बचा है उसको क्यों छोड़ रहे हो? तो उसको छोड़ो नहीं और जिसका बना उसे छेड़ो नहीं। बोलो बात समझ में आई? अब इसने बहुत अच्छी बात बताई कि 2 का जोड़ा नहीं है, उसको सर दे दीजिए, होनी चाहिए तभी तो 10 बनेंगे, उतने 10 हो जाएंगे। बोलो बात समझ आई? इस 2 का 5 था, 10 है ही है, तो हमें क्या करना है, 10 तो बन गया। अच्छा अब ऊपर कितना आया और नीचे कितना आया? 10 × तो 65/100 फिर कितना हो जाएगा? बोलो समझ में आ गई बात आपको कि किस तरीके से करना है? चलो अब हम 1/7 का करेंगे। 7 से करो साची, डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने से 0 बढ़ाया तो 7 × 1 = 30। जब तक डेसिमल है तब तक फिर एक 0 बढ़ जाएगा ना, हर एक स्टेप में बढ़ा। 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाओ, 7 2 जा 6 बचा, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा, तो 7 5 जा 35। जब तक ये ना आ जाए तब तक करते रहो। देखो जब तक 1 था, 1 आते रुक गए, 1 जब आएगा तब रुक जाना। अब आया 5 7, अब 1 आ गया, अब देखो 1 आ गया तो फिर से यही खेल शुरू हो जाएगा। तो इतनी चीज रिपीट होगी, ये अभी समाप्त तो नहीं हुआ, तो ये बढ़ता चला जाए। तो आप क्या लिख सकती है बताइए? 1/7 को क्या लिखेंगी? 257। अगर इसे लिखा जाए तो इशारा फिर से होगा क्योंकि 1 आ गया ना, तो फिर से क्या लिखा जा सकता है? 1 4 2 8 5 और ये बार बार आएगा, तो हम ऐसा न लिख के क्या लिखेंगे बोलो? 5 7 पे एक बार लगा देंगे, जितने डिजिट रिपीट होते हैं बार, फिर डॉट 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 नहीं लगाना पड़ता, इसको कहते हैं बार। बार लगाने से क्या होता है? बार का मतलब है दैट नंबर्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इसमें रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं बताओ? कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं रिकरिंग? इनफाइनाइट का है, 1 2 3 4 अच्छा वो 6 डिजिट्स आर रिकरिंग। सही है? तो इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन तो इनफाइनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कितने डिजिट बार बार आ रहे हैं? तो 6 डिजिट्स आर रिकरिंग। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकेत कैसा है?
तुम हर नॉन चीज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यही चीज। So decimal expansion is non-terminating। सर अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका वन ही ना मैं बोलिए ऐसा कोई नंबर है जिसका वन ही ना वन ही ना मतलब जब किसी बोलो यार वन से नहीं मतलब है, जो यहाँ हो वही आ जाए। 7 है तो यहाँ 7 आ जाए, तो वहाँ पे 10 है तो 1 आता है। यहाँ पे ना हाँ 10 है तो 1 है, डेसिमल लगा 10 तो ये है। अगर 33 हो तो 3 आता है। 33 में जो नंबर यहाँ पे हो वही आ जाए, इसका मतलब है हमें यही रुक जाना चाहिए था, हमने बेकारी में किया। अगर बना के हम जान जाते फ्री 3 आ रहा, वो मैं दिखाने के लिए बात समझा लीजिए। यहीं पे रुक जाते कहते रहे तो फिर वही आ गया, अब तो वही आएगा, हमको जाना ही नहीं था। बाहर लगा दो। 1 था, 1 आ गया, बात खत्म। यहाँ 1 है और 1 अब आया। समझ में आई बात की नहीं? यस अब देखो ये बात तुमको पता चल गई, अब आगे का काम करो कि एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल देखो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर है। यस सो सर 0.5 if a number is of the form p by q, चेक करो 50। एक मेरे पास नंबर है 39 बाई 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2, एक ये नंबर। बताओ ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? रिद्धि नहीं करें। अब दोनों सहेलियां, लेकिन इन दोनों के देखिए व्यूज अलग अलग हैं। आप बोलो अभिष। करेंगे। इन्होंने उन्होंने बोला कुछ भी डिसाइड करने से पहले जो नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है उसे कर लो। इन्होंने कहा 13 आ गया और 5 स्क्वायर इंटू 2, बोले 5 और 2 करेगा। यही तृप्ति ने भी बोल दिया। बोलो बात समझाई कि ऊपर और नीचे को सिंप्लीफाई कर लेना है पहले, उसको कैसा बना देना है कि अब और ना कट सके, उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए ये बता दिए को प्राइम। को प्राइम का मतलब है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैसा होना चाहिए, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसा होना चाहिए, को प्राइम, यानी वो आगे और ना कट सके। समझ में आया? अगर ये बताओ 9/8 है, ये दो नंबर है साची, ये नंबर्स को प्राइम है कि नहीं है? उन्होंने कहते हैं यस, ये कट ही नहीं सकते क्योंकि इनका और इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1। Those numbers या those fraction which cannot be simplified further, जो किसी से भी ना कटे, उनको क्या नंबर कहते हैं, को प्राइम। तो को प्राइम पहले बनाया और फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया सही है। अब इसे बताओ साची ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। अनुषा करेगा क्योंकि 5 और 2 है। तो अब लिखो इसका स्टेटमेंट लिखो, इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q, जहां पर अविश p एंड q क्या है बोलो, कैसे होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स, आपस में और न कटे। कैसे होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज ऑफ द फॉर्म, और q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power n 5 to the power n, जहां n और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जीरो भी हो सकते, 1 2 होल नंबर्स होने चाहिए। n और m क्या होने चाहिए, होल नंबर्स। वेयर n and m are whole numbers, then its decimal expansion, साची उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, will बोलो
टर्मिनेट और नॉट टर्मिनेट? टर्मिनेट। और अगर इस फॉर्म में ना पाया जाए तो क्या होगा? इफ इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्यों नहीं बोल रही हो? रिपीटिंग तो होगा ना। बात समझ आई? क्या होगा कि मान लीजिए अब दो अलग अलग समान है, एक के नीचे है 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 और एक है 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। आरिश, दोनों के नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, इसमें क्या होगा? इसमें दोनों में एक को प्राइम है, इसमें कैसा आएगा? नॉट टर्मिनेटिंग। आप बताओ इसका कैसा आएगा? ये रिपीटिंग नहीं बोल रहे हैं, आप बोलो ठीक ठीक। अनवी रिपीटिंग ये बोल दी, देखो रिपीटिंग वर्ड बोल दिया ना। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलना है। बोलो बात समझ आई? तीन चीजें हैं, फिर से देखो। ये वैल्यू है √2 की 1.143972428007982 ऐसे तुम्हारे बुक में लिखी है √2 की वैल्यू, चेक कर लो। √2 की वैल्यू कहीं दिखी है आपको अभी तक? ये देखो, ये ऐसा कुछ लिखा है, तो ये बोलो रुक नहीं रही है, लेकिन क्या ये रिपीटिंग है कि नहीं है? चेक करो कहाँ रिपीट कर रही, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? यस बोलने से पहले चेक करो ये कैसी है, बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और कैसी है? नॉन रिपीटिंग। कोई डिजिट रिपीट कर रहे हैं कुछ? क्या कोई पैटर्न है? रिकंसाइल मत करो, मैंने अपने रैंडमली लिख दिया, ऐसे बुक में भी तुम्हारे लिखा हुआ है, लेकिन आप देखो वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं क्या? नो तो इसका कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटिंग। अगर कोई चीज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो अविश, तो बोलो वो कौन सा नंबर होगी? इरेशनल नंबर। इरेशनल। फिर से समझो, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करो। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? या तो रुक जाए और या फिर टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, और या ना रुके, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रुक गया, जैसे 5/2, बोलो रुक जाएगा सांची कि नहीं रुकेगा? रुक जाएगा। कितना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन? बोलो 2.5। अगर ये रुक गया तो बोलो ये p/q के फॉर्म में है, रेशनल हुआ। जो रुक गए वो क्या कहलाएंगे? p/q है, उसे कहेंगे रेशनल। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर रिपीट कर जाए, रिपीटिंग कोई रेकरिंग भी कहते हैं, और एक है नॉन रिपीटिंग। रिपीट कर गया, मान लो जैसे 3.333 ऐसे चलता चला जाए, तो बताओ आरिश ये रेशनल होगा कि इरेशनल? रेशनल। रेशनल होगा, क्योंकि जितने भी तुम्हें अभी 3 करवा दिए गए, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? तो ये रेशनल होगा। अच्छा, एक इसका भी एग्जांपल देखो, 1.1011011110111110। आपको क्या लगता है ये रुक तो नहीं रहा है, लेकिन क्या रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिपीट कर रहा है कि नहीं? कहाँ रिपीट कर रहा है? कि कौन सा डिजिट है जो लगातार वही वही कुछ नहीं यार आ रहा है कुछ क्या? तो ऐसा लिखने से अच्छा है ऐसा लिखो, लेकिन क्योंकि इसमें लोगों को लगता है पता नहीं इतने सारे डिजिट ही कहीं ना रिपीट कर जाए, खतरा बना रहता है, लेकिन ये लिखने पे लगेगा नहीं रिपीट नहीं करेगा। 1 1 फिर 2 1 फिर 3 1, तो कोई चीज़ रिपीट ही नहीं कर रही। पहले मैं 4 दिन छोड़ के इनके घर जाता था, फिर 6 दिन छोड़ के जाने लगा, फिर हफ्ता भर किया, फिर महीना भर, फिर एक जन्म बाद जाने लगा। बोलो रिपीट हुआ कि नहीं? तो ऐसा पैटर्न बना दिया जाए कि लगे रिपीट ही नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज जैसे मुझे ये कराना है 2.1511511115 1115, नॉन रिपीटिंग वो भी हो सकता है।
तो इस तरीके का अगर मिले नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो अविश वो कैसा नंबर होगा? बोलो, बात समझ आ गई? इसको कहते हैं फ्लो चार्ट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। दैट इज इरेशनल। ठीक है, चलो अब पहला सवाल करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल। That is 36 upon 100। सर 36 में 100 ऐसे कर सकते हैं तो फिर काट देना ठीक रहेगा, क्योंकि हमें उसे कैसा बना देना चाहिए? को प्राइम बना देना चाहिए। अदरवाइज भी लिख सकते हो। को प्राइम बनाने में कितना आएगा? किससे कटेगा ये? 4 से काटें। 2 से 2 को काट दो। 4 9 is 36 और किससे कटेगा? 4 2 जाए 4 5 जाए 20 9 by 20। अब ये को प्राइम हो गया, इसे 5 स्क्वायर लिखो। डिवाइड नहीं करना है, ठीक है? तो एज इट्स इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में? 2 to the power n 5 to the power m। लेकिन काम तो हमें फिर वही, क्योंकि हम हर चीज को 100 ही बनाते हैं और हमने 100 को काट दिया तो मुझे फिर से डुप्लीकेसी करनी पड़ेगी। वास्तव में यही सब सीधा निकाल लेते हैं और इसको हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 by 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर करो जरा। जितने 5 हैं उतने 2 देने पड़ेंगे, तो ऊपर करो जरा। 9 4 जा 36 और 5 2 जा 5 एक 5 को एक 2 दे दो, एक 5 को एक और 2 दे दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? 100 होगा। 36 by 100 तो कितना आ गया? नाउ स्टेट इसको कंक्लूड करो। इसका कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ, पहले तो पता करना है। सर इसमें हम लोग स्टार्टिंग में जो करते थे 0.36 1 by 11 को करो। 1 by 11 को ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप क्या करोगे? 11 से 1 में डिवाइड करो, डेसिमल लगाओ, क्या होगा? दैट इज 0। क्या जा रहा है? डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा दिया, अभी भी नहीं जा रहा है, तो एक और 0 लगाओ, तब 0 बढ़ा सकते हो। सही है? और 11 9 जा 99, 1 बच गया। डेसिमल लगा हुआ है अभी, एक 0 बढ़ाओ। अब क्या करोगे? वही बाहर जीरो लगा आ- एक 0 और लगाओ, तब 0 बढ़ा पाओगे? नहीं, वो डेसिमल तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आ तो जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। फिर से समझाएं एक बार कि समझ में आया? सर एक बार फिर से समझो। ये देखो 1 है, लगनी का ध्यान दीजिएगा। डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, क्या जाएगा? हाँ नहीं तो बोलो। नहीं जाएगा। तो अभी डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, तो 0 लगा के और 0 बढ़ाओ। सही है? तो 11 9 जा 1 आ गया, डेसिमल लगा है, एक 0 बढ़ा सकते हो, एक 0 से। डेसिमल एक ही बढ़ाया पर नहीं जा रहा है, तो अब क्या करें? एक 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ाओ और 99 99, फिर से वहीं पे आ गया 1, तो 0.0909 ये बार बार आता जा रहा है, यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? और इसे बोलेंगे क्या? एक डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर बताओ ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन लेटरिंग बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको आप अभी सिंपली कर लो, वो तो मैंने तरीका बताया है, लेकिन आप सिंपली भी कर लो। तो बोलो क्या लिखोगे यहाँ पर? 0 पॉइंट और इसको लिख दो टर्मिनेटिंग, बस इतना ही करो। ठीक, इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है? 4 and 1 by 8, 4 8 जा 32 और दिस इज 33 by 8।
इसको रिद्धि क्या लिख सकती हो? 2 × 2 × 2 लिख सकती हो, या तो 8 से डिवाइड भी करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। आपको जो मेथड अच्छा लगे, आपको डिवीजन अच्छा लगता है तो डिवीजन कर लीजिए, ये मेथड अच्छा लगता है तो ये। आपको क्या करना चाहिए बताइए? डिवीजन करना चाहिए? ये करना चाहते हो तो यहाँ पर 5 × 5 × 5 करना पड़ेगा, और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ 33 में 125 का मल्टीप्लाई, नीचे तो मैं जोड़े बना लूंगा, तो नीचे 1000 आ जाए, कितना आएगा ऊपर? 4125 4125/1000, तो क्या हो जाएगा? 4.125। जो सिंपली करना चाहें, यदि ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 8 से 33 डिवाइड कर दें तो भी तुम्हारा आंसर आ जाए। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेट किया? क्योंकि नीचे 8 था जो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के फॉर्म में था। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। अब देखिए 2/11 तो क्या, इसके अलावा देखो फोर्थ, देखो फोर्थ में 13 से कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, 13 और ये 3, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो श्रद्धा 13 2 जा 26, 4 आ गया, 13 3 जा 39, 1 आ गया, 0 लगा दें, 0 तो एक लगा ही सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहा, आप क्या करें? फिर से 0 लगाएं, तो एक और 0 लगा दें। अब कितनी बार जाएगा? वो तो 0 इसने लगाया था डेसिमल की वजह से, लेकिन गया ही नहीं। 9 टाइम्स 0 कितना होता है? 13 × 194 जाएगा, 7 बच गया। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 65। अब कितना बच गया? 3 बच गया क्या? 5 बच गया। 3 तो नहीं आ रहा ना, जब तक 3 ना आ जाए तब तक देते जाओ। 3 से शुरू किया था ना खेल, 3 आना चाहिए। 50 पे करो जरा, तो 13 3 जा 39, कितना बचा? 1 0 लगाते जाओ। 13 8 जा सर वहाँ पे 70 का टाइम लो, गड़बड़ी हो गई है। कहाँ पे बताओ? 100 - 91 यहाँ पे आ जाएगा 90 है। 90 आएगा। ये की बात भी कर गई। 90 तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स रूट। कहाँ तक आया था? 13 6 या कितना होता है? 78, तो 12 आ गया। अब बोलो 12 पे क्या करेंगे? 120 आ गया, तो 13 9 या 117। देखो 1 बच गया, 3 बच गया, हो गया आंसर। सही है? तो इससे क्या पता चल रहा है? इस पे अब बार लगा दें, तो इसलिए इसको पहले लिखना पड़ेगा कि 3/13 = 0.23079 पे बार। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नवनीका कैसा होगा? बताओ, तुम बिना बताए जाना चाहती हो, लेकिन एक क्वेश्चन तो आज तुमसे पूछ के ही रहेंगे। तुम सोचेगा आज बिना बताए निकल जाए। बोलो रिद्धि। नॉन टर्मिनेटिंग कहीं तो मौन साधना में तो नहीं हो। ऐसा कुछ लोग होते हैं कि भाई अभी रामनवमी चली तो मौन व्रत, ऐसा होता है ना, भक्त लोग होते हैं बहुत सारे। अगला देखो 2/11 राम के नाम पे बता देना तो ठीक है। चलो अब अगला आ रहा है 2/11। डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 11 1 is 90 आ जाएगा। देखो 9 है साची, 0 बढ़ा दिया,
0.80 नहीं बोला जाता है, 0.18। डेसिमल के बाद कभी नंबर एक साथ नहीं बोले जाते हैं, अलग अलग बोले जाते हैं। 11 8 जा 2 बचा, देखो 2 आ गया, वही बात खत्म। तो क्या लिखेंगे बोलो साची, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा लास्ट देखो 329 है, तो 329 बाई 400, 329 100 को तो एक किनारे रख लो, 4 का क्या करेंगे? ये तो 2 2 हैं, तो क्या किया जाए? 2 5 ऊपर भी और 2 5 नीचे भी, ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ। 329 में जरा 25 का मल्टीप्लाई करो, 100 तो था ही और 2 10 और आ गए, 1 2 3 4। ऊपर का कोई बताएगा तो बात हमने कितना? 8,225 तो 0.8225। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा निकला? टर्मिनेटिंग। तो आपको एक्सरसाइज 1.3 के 6 पार्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 1 to 6 उसको स्टेट भी करना है। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल भी नहीं हाँ? सेकंड यही है। अगर फर्स्ट करवाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, सेकंड में ही फंसोगे तुम लोग। फर्स्ट सब लोग